जय हिंद दोस्तों। आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1500 से 2500 केजी प्रति कैलोरी प्रतिदिन, यानी 1500 से 2500 हमें कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट 4.3 कैलोरी देता है। 4.3 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट बना किससे है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, CH और O। और यह कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट श्वसनीय पदार्थ, यानी आसानी से समझे तो आसानी से ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये सर्वप्रथम पहले ही ऊर्जा देता है, भले ही कम देता हो लेकिन बहुत जल्द ही ऊर्जा प्रोवाइड करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या होता है? हमारे शरीर में फैट है, हमारे शरीर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोल्ड से, यानी ठंड से हमें क्या बचाता है? फैट में बचाता है। फैट हमें चोट लगने की प्रक्रिया से बचाता है। अगर कोई हमें चोट लगती है, अगर फैट हमारे शरीर में है तो वह चोट हमें कम लगती है। और ब्यूटिशियन का काम भी करता है हमारा क्या? फैट हमें सबसे ज्यादा कैलोरी प्रोवाइड कराता है, 9.2 kg प्रतिदिन। ठीक है, फैट। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी शारीरिक बनावटी रचना या मांसपेशियों का बनना क्या है, जो हमारी रचना होती है शारीरिक, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता बच्चों को होती है और वृद्धों को होती है। बच्चों को तो हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वहां से प्रोटीन प्रोवाइड होती रहती है, वह गुहा के पास जो है। और वृद्धों में इनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वृद्ध में प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा पड़ती है मांसपेशियों को, क्योंकि वहां पे क्षय होना चालू हो जाता है मांसपेशियों का। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या रहता है? CHON, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजनिक पोषक बोला जाता है प्रोटीन को ही। प्रोटीन बेसिकली 20 अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। किससे बनता है? 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। हमारे शरीर में 10 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। 10 अमीनो एसिड हमको भोजन से चाहिए। 10 तो हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, 10 हमको चाहिए। जो हमें चाहिए भोजन जब करते हैं 20 अमीनो एसिड मिलते हैं, लेकिन उसमें 10 जो मेन है उसको कौन कैरी करता है? हमारा mRNA। mRNA मतलब होता है मैसेंजर RNA, उनको पहचानता है। सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट देता है, उसके बाद प्रोटीन देता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट देता है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय। हम जो भी कुछ खाते हैं मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में 2 भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जहां पे जोड़ होता है, किसी भी चीज का जोड़ होता है। जैसे हमारे पास यहाँ क्या है? ATP क्या है? 38 ATP। 38 ATP बन रही है तो हमारा एक ग्लूकोज तैयार हो रहा है। और 20 अमीनो एसिड, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, 20 अमीनो एसिड बनते हैं तो हमारा एक प्रोटीन तैयार हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक बोलते हैं, जहां पे एक जुड़ाव होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? तोड़ फोड़ होता है। जैसे हमने मुंह में भोजन लिया, अंदर गया, पाचन उसका चाहे तोड़ फोड़ चालू हो गया, एंजाइम बन रहा है, ब्लड बन रहा है, कैल्शियम बन रहा है, जो भी है प्रक्रिया वहां पे क्या होती है? चालू हो गई तोड़ फोड़ की। शोषण कर रहे हैं, शोषण में क्या है? वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसें मिली है, जो कि क्या हम अंदर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाक में तो कोई है नहीं तोड़ फोड़ करने वाला। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। हमारे जब फेफड़े में आता है तो हमारा फेफड़ा क्या करता है? तोड़ फोड़ के कर देता है। वहां क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है। हमारे शरीर को सिर्फ क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमारा ऑक्सीजन फेफड़ा प्रोवाइड कराता है और सारे तत्वों को बाहर छोड़ देता है। उसके बाद ऑक्सीजन हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है ब्लड के माध्यम से, पूरे प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वहां से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है प्रत्येक कोशिकाओं से, कार्बन डाइऑक्साइड लेके मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ देता है श्वसन मार्ग से। एनाबॉलिज्म
एनाबोलिज्म जो भी होता है तेज प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारण से मेटाबॉलिज्म धीमा हुआ या एनाबोलिज्म या केटाबोलिज्म, इसमें से कोई भी एक कार्य धीमा हुआ तो हमारे बॉडी का, शरीर का संतुलन क्या होता है, डैमेज हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। जैसे अगर हमारा पाचन शक्ति ही कमजोर हो जाए, हमारी पाचन क्रिया कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या देगा, एंजाइम देगा, कोई भी लो, एंजाइम ले लो, इनो ले लो, या प्रोटीन दे देगा, हमारी मांसपेशियों की दिक्कत है प्रोटीन दे देगा। तो कुल मिलाकर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कौन करता है, एंजाइम और हार्मोन्स। हमारे शरीर में बायो कैटलिक यानी जैव प्रेरक एंजाइम को कहा जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा प्रोटीन होगा। प्रोटीन में क्या मिला है, कार्बन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, हाइड्रोजन मिला है और नाइट्रोजन मिला है। प्रोटीन इन चारों से मिलके हमारा क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन के इस गोले में अगले अंदर क्या आते हैं, एंजाइम आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। सारे हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सारे हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। ठीक। एनर्जी प्रोवाइड, अब यहाँ आप जान गए एनर्जी प्रोवाइड सबसे ज्यादा एनर्जी में फैट से मिलती है, फिर प्रोटीन से मिलती है, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन से मिलती है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। उसके बाद अभी हम श्वसनीय प्रक्रिया से बोले, श्वसनीय पदार्थ से बोले तो आसानी से देने वाला ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है, तो नंबर 1 पे आएगा कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी जल्दी से होता है, इसलिए ऊर्जा ये जल्दी देता है। उसके बाद दूसरे नंबर फैट, तीसरे नंबर प्रोटीन। प्रोटीन का प्रक्रिया क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद 3 जगह पे बचता है हमारा प्रोटीन, इसलिए वह लेट में आता है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक होता है, फैट भी ऑर्गेनिक होता है और प्रोटीन भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखते हैं, इंसुलिन क्या करता है, पैनक्रियाज जो है वो हमारा इंसुलिन को क्या कर रहा है, स्रावित कर रहा है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन से, आप जान रहे हैं कि इंसुलिन हार्मोन से है। इंसुलिन को हमारा पैनक्रियाज स्रावित करता है, बीटा ग्रामा जो कि हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, हमें डायबिटीज की बीमारी से बचाता है। अगर बीटा सेल्स हमारी क्या होती हैं, जो बीटा जो हमारा है ये हार्मोन से वो गड़बड़ा जाता है तो हमारे क्या ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, हमें डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन मार्क में कि इंसुलिन क्या है और ऑप्शन में हार्मोन्स ना दे, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करना है आपको। अगर पूछा जाए इंसुलिन क्या है और ऑप्शन में हार्मोन्स ही ना दे, प्रोटीन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना, ऑप्शन प्रोटीन पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी हार्मोन्स प्रोटीन हैं, सभी हार्मोन्स प्रोटीन हैं। और इंसुलिन भी एक हार्मोन तो है ही, लेकिन वह प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे हार्मोन्स नहीं दे रहा है कि इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है या नहीं, हार्मोन ऑप्शन में नहीं है, तो प्रोटीन में टिक करना है। जय हिंद दोस्तों।